कियान एक सामान्य परिवार का लड़का था। वो पैसे कमाने के लिए भारत से न्यूयॉर्क सिटी में आ गया था। वहाँ पर उसे टूर्स एंड ट्रेवल्स की कंपनी में जॉब मिल गई और वो एक रेंट हाउस में रहने लगा। समय आगे बढ़ रहा था। कियान की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन उस कंपनी में एक अनन्या नाम की लड़की आ गई। वो भी कियान की ही तरह भारत से वहां पर पैसे कमाने आई थी। धीरे धीरे कियान और अनन्या बहुत अच्छे दोस्त बन गए और बढ़ते समय के साथ ही वो दोस्ती प्यार में कब बदल गई, ये बात उन दोनों को भी पता नहीं चला। उसके बाद अनन्या और कियान ने एक दूसरे से शादी कर ली और शादी के बाद कियान ने वहीं पर अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर लिया। 2 साल बीत चुके थे। अब कियान के पास वो सब कुछ था जिसका उसने बचपन से सपना देख रखा था, सिवाय प्रिया के। कियान ने अपनी शादी के बारे में अब तक किसी को भी नहीं बताया था, इसीलिए वो प्रिया से छोटे मोटे झूठ बोलकर कम से कम बातें करने लगा। कियान इन 2 सालों में एक बार भी भारत नहीं गया था और उसे अपने माँ बाप की बहुत याद आ रही थी। इसीलिए वो अपने माँ बाप से मिलने के लिए कुछ दिनों के लिए भारत चला गया। कियान के जाने के बाद कुछ दिनों के लिए ऑफिस की सारी जिम्मेदारी अनन्या ने ले ली। उस रात अनन्या अपने घर में बैठकर कल होने वाली मीटिंग की तैयारी कर रही थी। उस वक्त रात के 11 बज रहे थे। अनन्या के घर के बाहर काफी अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। अभी थोड़ी ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक अनन्या का फोन रिंग होने लगा। उसके बाद जब उसने कॉल उठाया तो वो बुरी तरह से शॉक्ड हो गई, क्योंकि वो कॉल कियान का था और उस वक्त वो काफी जल्दबाजी में हड़बड़ाते हुए अनन्या से बातें कर रहा था। अनन्या प्लीज मुझे बचा लो, कुछ तो करो प्लीज। तो अनन्या ने पूछा, क्या हुआ कियान, तुम तो गांव में हो ना? कियान ने कहा, नहीं, मैं अभी रास्ते में हूँ और घर ही आ रहा था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब मैं जिंदा बच पाऊंगा। अनन्या ने कहा, कियान प्लीज तुम हड़बड़ाओ मत, मुझे ठीक से बताओ। कियान ने कहा, अब वो मुझे मार देगी। अनन्या ने कहा, कौन मार देगी? वो प्रिया मेरे पीछे ही है। कियान के ऐसा कहते ही वो कॉल कट हो गया। दूसरे दिन पता चल गया कि किसी सुनसान रास्ते में एक पेड़ से टकराकर कियान का कार एक्सीडेंट हो गया। दुनिया की नज़रों में ये एक एक्सीडेंट था, लेकिन अनन्या का दिल कह रहा था कि किसी ने तो उस रात कियान का मर्डर किया था। इसलिए अनन्या ने इसके बारे में पुलिस में कंप्लेंट कर दी। बहुत कोशिशें करने के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा, इसीलिए उन्होंने वो केस बंद कर दिया। कियान की मौत के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस अनन्या के नाम पर हो गया। उसके बाद अनन्या ने अपने न्यूयॉर्क की सारी प्रॉपर्टी वहीं पर बेच दी और अपना सारा बिजनेस उसने भारत में सेटअप कर दिया और वो न्यूयॉर्क सिटी में फिर कभी नहीं गई।